हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, नई शिक्षक नियमावली 2023 जब से कैबिनेट से पास हुई है, इसकी चारों तरफ चर्चाएं हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि अब जो भर्तियां होंगी वो एग्जामिनेशन के थ्रू होगी। इसी के कारण न सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी, नियोजित शिक्षकों, बल्कि आम जनता के बीच भी यह कौतूहल का विषय बना हुआ है। और अब जो नए अपडेट्स आए हैं उससे और क्लियर हो गया है कि अब ये एग्जामिनेशन हो करके ही रहेगा। जो अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो बातें सुनी होंगी, उसके आधार पर अब इस एग्जामिनेशन में समय भी कम बच रहा है। इसी को ध्यान में रख करके आज मैं आपके साथ इस अपडेट पर भी बात करूंगा। एक एक करके आपको पहले बता दूंगा कि क्या क्या अपडेट्स हैं, आप जानते भी होंगे। और साथ ही साथ आपके बीच में एक संभावित सिलेबस रखने जा रहा हूं और बुक्स भी आपको बताने जा रहा हूं कि किन बुक्स से आपको इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, आपके लिए बहुत एसेंशियल है। पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें, क्योंकि एक एक बारीकियों पर आपको ध्यान रखना है अगर आप इस एग्जामिनेशन में पास होना चाहते हैं। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले हम लोग अपडेट जानते हैं, फिर सिलेबस और फिर बुक्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, हिमांशु क्लासेस की तरफ से पहले से भी प्रधान शिक्षक की तैयारी आपको कराई जा रही है और अब इसमें एक कड़ी और जुड़ेगी और वो होगा शिक्षकों की जो आने वाली बहाली है उसकी भी तैयारी मैं अपने चैनल पर करवाने जा रहा हूं। देखिए, इस एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत सारे संशय थे और अब कुछ संशय धीरे धीरे दूर भी हो रहे हैं। एक की शिक्षक अभ्यर्थी हो या फिर नियोजित शिक्षक हो, सड़क पर उतर आए हैं इसके विरोध में, लेकिन सरकार अपने तरफ से इस प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ा रही है और बहुत सी चीजें अपडेट भी आ चुकी है। अगर प्रिंट मीडिया की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो उससे क्लियर होती है। जून के अंतिम सप्ताह में इस एग्जामिनेशन को आयोजित करने की बात चल रही है। अब इससे समझ सकते हैं कि आपके पास बहुत कम समय है। नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी दोनों को एक साथ एग्जामिनेशन देना होगा। दोनों के लिए अलग प्रश्न नहीं होंगे, सभी के लिए एक तरह के प्रश्न होंगे और एक ही दिन परीक्षा आयोजित होगी। क्लास 1 से लेकर के 12 तक जो शिक्षक बहाल होंगे, 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, माध्यमिक के लिए, उच्चतर माध्यमिक के लिए, सभी के लिए एक ही दिन परीक्षा का आयोजन होगा और प्रश्न पत्र अलग अलग रहेंगे। दोस्तों, अगर शिक्षा विभाग की बात माने, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात माने तो 20 मई तक बीपीएससी इसका एडवर्टाइजमेंट, इसका विज्ञापन जारी कर देगी। सिलेबस की बात करें तो मई के पहले सप्ताह में सिलेबस की भी आने की संभावना है, वही एडवर्टाइजमेंट में भी होगा। देखिए, इस वीडियो में कुछ आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी क्योंकि बगल के एक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट्स हैं। अब हम लोग इसको देख करके समझ सकते हैं कि अब आपके लिए समय बहुत कम है। अब देख लीजिए कि अब अप्रैल का अंतिम सप्ताह चल रहा है और उसके बाद दोस्तों मई और जून के अंतिम सप्ताह, यानी लगभग देखा जाए तो आपके पास 60 डेज हैं मैक्सिमम। अगर देखा जाए तो इन 60 दिनों में आपको इसकी तैयारी कर लेनी है, इसलिए अभी से आपको शुरुआत कर लेनी चाहिए। तो आज मैं आपके बीच में एक सिलेबस रखूंगा, एक संभावित सिलेबस रखूंगा और बुक्स के नाम भी आपके बीच में रखूंगा जो आपको बहुत जरूरी है पढ़ना, समझना, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिलेबस ऑफ बीपीएससी टीचर एग्जाम 2023। इसमें समान विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। इसमें ज़्यादा प्रश्न आपको बायोलॉजी से पूछे जाने की संभावना बनती है, जो लगभग बीपीएससी का पैटर्न रहा है। अब बायोलॉजी में आप ह्यूमन बॉडी है, डिजीजेज हैं, विटामिन्स हैं, इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत से चीज़ें, यानी जूलॉजी से भी प्रश्न रहेंगे और बॉटनी से भी प्रश्न रहेंगे, यानी प्लांट से प्रश्न रहेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन हाँ, बीपीएससी का
जो अभी तक का एग्जाम होता है उस आधार पर कहा जाए तो बेसिक क्वेश्चन भी इस तरह से घुमाया हुआ रहता है कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए इतिहास यानी हिस्ट्री की बात करें तो इसमें आपको तीनों पोर्शन एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, इन तीनों को पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि अगर आप 6 to 10th तक के बुक्स को देखेंगे तो उन तीनों का समावेशन उसमें है और इसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री में जैसा आप जानते हैं मुख्य रूप से आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य वंश, गुप्त वंश और छोटे छोटे और जो वंश हैं उनके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। और खास करके इसमें ध्यान रखना है कि जो बिहार से संबंधित हैं उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। उसी तरह से मेडाइवल हिस्ट्री है, उसमें 750 ईस्वी से लेकर के आपको पूरा ये समझ जाइए कि मुगल वंश तक आपको इसमें पढ़ सकते हैं। और मुख्य रूप से क्या है कि इसमें जो बिहार से रिलेटेड राज्य हैं, राजा हैं, जो उस समय की संस्कृति है, उन सब के बारे में भी आपको जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप जब देखेंगे तो उसके बाद जब यहाँ पर सभी जो विदेशी आए उनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। उसके बाद जो देखेंगे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसमें बिहार का योगदान, वो तो इसमें इंक्लूड रहेगा ही। के भूगोल यानी ज्योग्राफी जो है उसमें भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, साथ ही साथ अगर भारतीय कृषि कर रहे हैं तो बिहार की कृषि को भी आपको देखना पड़ेगा। देश तथा बिहार का भूगोल पूरी तरह से यहाँ पर समझ जाइए। इन देश और बिहार दोनों के भूगोल की आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। बिहार का विभाजन और इसकी नदी प्रणाली, इस पर भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सभी आपको पढ़ लेनी चाहिए। पॉलिटी के अंतर्गत यानी भारत की राज्य व्यवस्था और इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक साथ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखिए पॉलिटी में देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी पूरा जो संविधान है उसके बारे में आपको जानकारी हासिल कर लेनी है। साथ ही साथ जो संशोधन वगैरह हुए हैं यानी संविधान के अंतर्गत जो आते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें यानी इकोनॉमिक्स की बात करें तो भारतीय योजना, इसमें बिहार के संदर्भ में भी जो योजना है उससे संबंधित जानकारी, और देश और बिहार की जो बुनियादी अर्थव्यवस्था है उसकी जानकारी आपको रख लेनी है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत बात करें तो इसके अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न, मैं सबकी तैयारी करवाऊंगा आपको। एक एक जो चीज मैं सिलेबस बता रहा हूं उससे रिलेटेड आपके बीच में प्रश्न रखूंगा, उसको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और एसेंशियल ये पॉइंट है, जिसको ये टॉपिक है जिसको आपको तैयार कर लेनी चाहिए। ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग की। देखिए मैथमेटिक्स में करना क्या है, 1 to 5 वाले जो टीचर हैं जो इसके लिए आवेदन करेंगे उनको क्लास 8 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, जो सिलेबस होते हैं उसको तैयार कर लेना है। 6 to 8 के लिए जो टीचर्स आवेदन करेंगे उनको 10th तक की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो 9 to 10th हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए 10th तक के जो क्वेश्चन होगा उसका लेवल, इन दोनों का लेवल अलग अलग होगा। यानी कि इसमें 6 to 8 के लिए थोड़ा हल्का कह सकते हैं और 9 to 10th के लिए थोड़ा सा बेसिक से ऊपर जाना पड़ेगा 10th में। और आगे 11 12th की जो टीचर आवेदन करेंगे उनके लिए इसका लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा 9 to 10th के बनिस्पत। रीजनिंग जो है, रीजनिंग बेसिक आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से रीजनिंग होंगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपसे टफ नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर लेनी है और इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। देखिए जीएस के बाद हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट यानी शिक्षण अभिवृत्ति पर बात करेंगे, यानी इसको आप पेडागोजी भी कह सकते हैं। अब देखिए इसमें बच्चे तथा बचपन, ये 1 to 5 के जो टीचर्स हैं, 6 to 8 के जो टीचर्स के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाल विकास 9 to 10th, 11 12 के लिए। अब देखिए विद्यालय, उसके बाद जो सेकंड है विद्यालय शिक्षा और समाज, प्रमुख शिक्षा शास्त्री, आप नोट करेंगे इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, बाल विकास, समावेशी शिक्षा, विद्यालय संस्कृति, विद्यालय संगठन और प्रबंधन, शिक्षा का अधिकार, पाठ्य सहगामी व शैक्षिक क्रियाएं, आकलन व मूल्यांकन, शिक्षा से संबंधित प्रमुख संस्थाएं, बोर्ड, शिक्षा से संबंधित सभी योजनाएं। साथ ही साथ जो 9 to 12 के लिए जो टीचर्स होंगे उनके लिए किशोरावस्था का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आपने ये सिलेबस देखा, एक संभावित सिलेबस है। उम्मीद है इसी तरह का सिलेबस बीपीएससी भी जारी करेगा। अब रह गई बुक्स की बात करते हैं हम लोग। तो बुक्स में क्या है कि आपको क्लास 6 से लेकर के 10th तक के जो एनसीईआरटी के बुक्स हैं, चाहे हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी का, साइंस का, इन सभी सब्जेक्ट से, मैथमेटिक्स का, इन सभी के बुक्स आप अपने पास कलेक्ट कर लें और उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसे नोट करते जाएं, उसको पढ़ते जाएं, क्योंकि यहीं से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, एक बार शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट के आधार पर मैं आपके बीच में ये बातें कह रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे, इस आधार पर मैं कह रहा हूँ। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स का। आपको 1 साल तक का जो करंट अफेयर्स है उसकी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, और इसकी तैयारी मैं अपने चैनल के द्वारा तो आपको करवाऊंगा ही, और अब शुरू से ही मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा सभी चीज़ों का। जो भी चीज़ें मैं आपके बीच में रखूंगा उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल के द्वारा आपके बीच में रखूंगा। उसका बहुत जल्द मैं बता दूंगा कि टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, जिसको आप ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। मैथ और रीजनिंग की बात करें तो बेसिक प्रश्न आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे। जिस तरह के एग्जामिनेशन आप जिसमें बैठेंगे 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, ये माध्यमिक के लिए, उच्चतर माध्यमिक के लिए, तो उसका लेवल उसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इसकी भी तैयारी आप 6 to 10 तक के जो बुक्स हैं उससे ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों देखिए, जिन किताबों के बारे में मैंने आपको अभी जानकारी दी, 6 to 10 तक की एनसीईआरटी की बुक्स, करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण, और बहुत सारे करंट अफेयर्स के लिए बुक्स जो आते हैं मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं। उसके बाद मैंने आपको मैथमेटिक्स के लिए कहूँगा कि आप आर.एस. अग्रवाल से भी तैयारी कर सकते हैं, और जो एनसीईआरटी के बुक्स हैं जिसे अगर नियोजित शिक्षक हैं तो आप पढ़ाते हैं, वो बुक्स का से आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स बुक्स हैं जिसको आपको अपने पास कलेक्ट कर लेनी चाहिए। अब रह गई कि कुछ और बुक्स की जानकारी देना, तो मैं चाहता हूं कि एक बार जब सिलेबस सामने आ जाए, अभी जो मैंने सिलेबस बताया वो संभावित सिलेबस बताया और उससे आपको तैयारी शुरू करनी है। जब एक बार सिलेबस सामने आ जाएगा तो जो महत्वपूर्ण जो किताबें होंगी वो मैं आपके बीच में जरूर बताऊंगा, आपको परचेस करने के लिए कहूंगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी संभावित सिलेबस के बारे में, और उस सिलेबस के आधार पर जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं जो आपको कलेक्ट कर लेनी चाहिए उसके बारे में मैंने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताया। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से इसकी तैयारी कराने जा रहा हूं, और इसमें दोनों पोर्शन यानी जीएसबी और टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, इन दोनों के सिलेबस को मैं आपके बीच में रखूंगा। जब इस संभावित सिलेबस से चलेंगे, और अब जब सिलेबस सामने आ जाएगा तो उस आधार पर भी हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना चाहिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।